फ्रेंड्स, तुम्हारे चैनल का मस्त लर्निंग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। हेलो गाइस एंड फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई लर्निंग। सो गाइस, लास्ट वीडियो जो मेरा था वो था इस टॉपिक पे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। और आप लोगों ने यदि वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेज दूंगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। मैं चाहूँगा आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ये समझ में आए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली होती क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ताकि हम आगे जो भी वीडियोस हों वीडियो आए आपके सामने रिलेटेड टू दिस चैप्टर या इस टॉपिक, तो आप उसको अच्छे से कर सकें। सो आप लोगों को पता ही है कि ये हमारे सिलेबस का पहला चैप्टर है, अकाउंटिंग इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें हम सीखेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, उसकी अकाउंटिंग्स क्या क्या, अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे रिसिप्ट इम्प्लीमेंट अकाउंट क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। आने वाले वीडियो में हम उसके जो क्वेश्चन है कि किस तरह से रिसिप्ट इम्प्लीमेंट अकाउंट बनाया जाता है वो भी हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एक्चुअली रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज वन ऑफ द financial statement or account of non-profit organization, because there are three final account of non-profit organizations: receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. So non-profit organization के तीन final account होते हैं students: receipt payment account, income and expenditure account, and balance sheet. So now in this video we will understand what is receipt and payment account. इसमें हम सीखेंगे इस वीडियो में कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या होता है। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट is prepared from a cash book after a certain period of time. This account is a summarized form of cash book in which all cash receipts like cash book are recorded in the debit side and the payments are recorded in the credit side. So एक बार और इसको हम रीड कर लेते हैं। A receipt and payment account is prepared from a cash book after a certain period of time. This account is a summarized form of cash book in which all cash receipts like cash books are recorded in the debit side and the payments are recorded in the credit side. चलिए समझते हैं इसको। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट एक्चुअली कैश बुक से बनाया जाता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मोस्टली एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल ख़त्म हो जाने के बाद। दिस अकाउंट इज समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक। एक्चुअली ये एक समराइज्ड फॉर्म है, एक संक्षिप्त या छोटा रूप है कैश बुक का, जिसमें इन विच ऑल कैश रिसिप्ट्स लाइक कैश बुक्स आर रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड। जो भी इसमें कैश रिसिप्ट्स होती हैं, मतलब जो पैसा रिसीव होता है, कैश रिसीव होता है, वो हम डेबिट साइड लिखते हैं। कैश बुक में भी ऐसा ही होता है। और डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है? इन द डेबिट साइड एंड द पेमेंट्स आर रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड। और जो पेमेंट्स होती हैं उनको क्रेडिट साइड लिखते हैं। सो देखें तो ये कैश बुक की तरह ही होता है कि जैसे कैश बुक में हम जो रिसिप्ट्स होती हैं, पैसा नगद मिलता है, उसको डेबिट साइड लिखते हैं, और जो पेमेंट करते हैं, पैसा जाता है, उसको क्रेडिट साइड लिखा जाता है। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। Due to the record of cash receipts and payments in this account, it is called the receipt and payment account. This is a real account. So स्टूडेंट, क्योंकि इसमें हम कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट ही लिखते हैं इस अकाउंट में, इसीलिए इसका नाम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स एंड गाइस, दिस इज अ रियल अकाउंट। ये एक रियल अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट देखें तो कौन सा है? रियल अकाउंट। क्योंकि इसमें हम कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट ही लिखते हैं, और जो कैश होता है वो रियल अकाउंट में आता है। जैसे आपको पता ही होगा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो अगर देखें तो ये जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है, इट इज़ अ रियल अकाउंट। लेकिन बेटर समझने के लिए रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। तो नाउ वी डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स, अकाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स. Payments are recorded in credit side and receipts in the debit side of the account. As we already discussed, हमने डिस्कस किया था कि जो भी पेमेंट्स होती हैं उनको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं इस अकाउंट में, और जो रिसिप्ट्स होती हैं उनको डेबिट साइड लिखा जाता है। सो इट इज़ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ विल डिस्कस सेकंड वन,
Second, opening and closing balances. The starting of this account from the opening balance of the cash, if any. Accounting should be done and it ends by stating the final balance of the current year. तो स्टूडेंट इसमें जो ये जो अकाउंट शुरू होता है वो ओपनिंग बैलेंस से होता है यदि कोई कैश है तो, और एंड होता है फाइनल बैलेंस ऑफ करंट ईयर। जो साल का आखिरी का बैलेंस है कैश का उससे ख़त्म होता है, और शुरू कैसा होता है जो लास्ट ईयर का कैश बैलेंस है उससे। सो यू कैन से ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है कैश के और एंड होता है क्लोजिंग बैलेंस से। मीन्स जो इसका हम बैलेंसिंग करते हैं और लास्ट में हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में कितना बैलेंस था और एट द एंड हमारे पास कैश कितना फॉर्म में अवेलेबल है। तो इसका कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस आंसर होता है इसका क्लोजिंग बैलेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ विल डिस्कस थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड, अकाउंटिंग ऑफ ऑल कैश transactions. It contains the records of all cash receipts and cash expenditure, irrespective of the year in which they are related. So it contains the records of all cash receipts and cash expenditure, irrespective of the year in which they are related. तो स्टूडेंट इस जो कैरेक्टर से इसका मतलब है कि इसमें हम सभी कैश रिसिप्ट्स जो होती है, नगद प्राप्तियाँ होती हैं, जो पैसा आता है, जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, पेमेंट कहते हैं, उन सभी को करते हैं, उन सभी को लिखा जाता है बिजनेस के रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स को, चाहे वो किसी भी साल का हो। इट डजेंट मैटर कि वो पिछले साल का है, करंट ईयर का या नेक्स्ट ईयर का। यदि केस रिसिप्ट हुआ है या हमने पेमेंट किया है तो उसको हम इस अकाउंट में लिखते हैं। ये ध्यान नहीं देते किस ईयर का है। ओके, नाउ फोर्थ वन, fourth characteristics, accounting of capital and revenue receipts and payments. In this, all capital and revenue receipt and payments are recorded. Once again I am reading. In this, all capital and revenue receipt and payments are recorded. तो यहाँ इम्पोर्टेंट है समझना कि यहाँ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों को ही लिखा जाता है। दैट मीन्स हम दोनों ही तरह की आइटम्स को, इनकम और एक्सपेंडिचर्स को लिखते हैं। तो यदि आप लोगों को नहीं पता है कि कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं, तो हम इसको समझ लेते हैं। कैपिटल आइटम एक्चुअली वो एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू इनकम्स होती है, रिसिप्ट्स होती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म तक जिसका बेनिफिट होता है, जो एक साल से ज़्यादा के लिए यूज़ की जाते हैं। और रेवेन्यू आइटम्स वो होते हैं जो एवरी ईयर हम लोग करते हैं, रिकरिंग नेचर के जो होते हैं इनकम या एक्सपेंडिचर जो बार बार होते हैं उनको हम रेवेन्यू आइटम्स कहते हैं, और जो कभी कभी होते हैं, हर साल एवरी ईयर नहीं होते, इट इज़ नोन एज कैपिटल आइटम्स या कैपिटल इनकम या पेमेंट्स। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे। स्टूडेंट यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम आप समझ पाएँ या नहीं। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, नो रिकॉर्ड ऑफ accrued income and unpaid expenses. So student, accrued income and unpaid expenses are not recorded in this account because only cash transactions are recorded or written in this account. स्टूडेंट इसमें एक्रूड इनकम अनपेड एक्सपेंसेस को नहीं लिखा जाता, क्योंकि इसमें हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन लिखते हैं, और एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो हमने अर्न तो की है बट रिसीव नहीं हुई है, और अनपेड एक्सपेंसेस मीन्स वो एक्सपेंस जो अभी हमने पे नहीं किया, हमें पे करना है। क्योंकि हम इसमें कैश ट्रांजेक्शन लिखते हैं, जो पैसा आ गया है या चला गया है वो लिखते हैं, इसलिए इसमें हम एक्रूड इनकम जो कि अभी हमें मिलनी है वो भी नहीं लिखेंगे, और ना ही अनपेड एक्सपेंसेस जो अभी पे नहीं किए हैं उसको भी हम इसमें नहीं लिखेंगे। So characteristic number 6, depreciation and bad debts. In this account, adjustments such as depreciation and bad debts are not recorded. तो इस अकाउंट में हम depreciation और bad debts को नहीं लिखते, रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि depreciation भी अगर देखें तो कैश को इफेक्ट नहीं करता है बट प्रॉफिट को इफेक्ट करता है, bad debt भी हमारे कैश को इफेक्ट नहीं करता है। सो हम इसको इस पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है।
और यदि आपने अच्छे से नहीं देखा है या कोई डाउट्स हैं इसमें आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उन डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।